चुड़ैल की बदले की सच्ची घटना, जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाए। ये घटना 2005 में वीरनगर नामक गांव में घटी थी। इस कहानी को जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो चलिए शुरुआत करते हैं ग्रोसिटीजन के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब करें। एक गांव जो वीरनगर नाम का था, बहुत ही खूबसूरत गांव। यहाँ सभी लोग बहुत खुशी से रहते थे। गांव के सभी लोग अच्छे से रह रहे थे। इसी बीच अमेरिका में रहने वाले फैमिली, जो इसी गांव के रहने वाले थे, वो अपने पुश्तैनी घर वापस लौटे रहने के लिए। उनके साथ एक छोटा सा बेटा था उनका। वो अपने हवेली में रहने आए थे। सभी के आते ही गांव में खुशी लहर पड़ी, क्योंकि वह फैमिली उन्हीं के गांव से थी और वो बहुत बड़े जमींदार के घर वाले थे। उन्हें बहुत इज्जत दिया गया। कहते थे सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक एक दिन इस परिवार के एक बच्चे की तबीयत अचानक बिगड़ गई। सभी को लगता कि मौसम के परिवर्तन से हुआ होगा, लेकिन बात कुछ और ही थी। धीरे धीरे बच्चे के चेहरा नीला पड़ने लगा। जल्द पल्द में डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उस डॉक्टर ने बोला कि पास में ही एक हॉस्पिटल है, वहाँ जाके इलाज करवाइए। डॉक्टर के कहने पर अनुसार हॉस्पिटल में भी ले जाया गया। परीक्षण होने के बाद वहाँ भी कुछ हासिल नहीं हुआ। जैसे ही सारा गांव बच्चे को देखने पहुंचा, तो गांव के जो बुजुर्ग थे, वो बच्चे का हालत देखकर उन परिवार के लोगों को बोला कि बेटा, एक बाबा है, उसके पास आपको जाना चाहिए। पुराने रीति रिवाज के अनुसार झाड़ फूक अभी तक गाँव वाले करने का इलाज की प्रथा कायम है। गाँव के सभी सदस्य और उस परिवार मिलकर उस बच्चे को बाबा के पास ले जाने के लिए तैयार हो गए। गांव के पास में ही एक पहाड़ी था, जिस पर बाबा रहते थे, जो कि काली विद्या में भी माहिर थे। जैसे ही उनके आश्रम की सीढ़ियों में बच्चे अपने परिवार के साथ पहुंचा, तो बाबा जोर जोर से चिल्लाने लगे। बाबा का नाम बता दूं, बाबा का नाम गेरू था। बाबा जोर जोर से चिल्लाने लगे, इतने वर्षों के बाद भी तेरा बदला शांत नहीं हुआ। यह सुनकर बच्चे के माता पिता और गांव वाले दहशत में आ गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था बाबा इतना क्रोध क्यों हो रहे हैं, जबकि उन्हें अभी तक कोई बात बताई नहीं गई है। लेकिन बाबा तो काली माया में परंपरागत थे। इस वजह से उन्हें रूहानी ताकतों को पहचानना आता था। सभी लोग आश्रम में प्रवेश किए, लेकिन बाबा ने केवल उस बच्चे को अपने पास आने को। बच्चे की हालत बहुत ही खराब हो चुकी थी। उसका शरीर नीला पड़ा दिखाई दे रहा था और उसके शरीर का तापमान आम बुखार से कई ज्यादा था। बाबा ने विभूति उठाकर बच्चे के मुंह पर फेंका। बच्चा जमीन में गिर गया और जमीन में गिरते ही अपने पैरों को पटकने लगा। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था बाबा की विभूति में क्या चमत्कार हुआ कि बच्चे अपने हाथ पैर ऐसे हिलाने लगे जैसे लग रहा था कि वो आखिरी दम में है। और बहुत ही खूंखार आवाज से बच्चे ने बाबा को पुकारा, नाम लेके बुलाया। बाबा का पुराना नाम जो कोई नहीं जानता, सिर्फ पहले के बुजुर्ग जानते थे। अरे ओ प्रेमनाथ, मैं तुझे नष्ट कर दूंगी। लड़के का ऐसा स्वर सुनकर उसके माँ बाप घबरा गए। लड़के को इस अवस्था में देखकर उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है। तभी बाबा ने एक मंत्र पढ़कर बच्चे को अपने काबू में कर। सारे गांव वाले बाबा से पूछने लगे, बाबा ये सब क्या है, यह बच्चा ऐसा क्यों हो रहा है। तभी बाबा ने बताया कि इसके अंदर कोई चुड़ैल आ चुकी, जो आज से तकरीबन 60 साल पहले चोरी के आरोप में जिंदा जला दी गई थी। उसे ऐसी सजा देने वाले कोई नहीं बल्कि इसी बच्चे के दादाजी थे। और वह चुड़ैल अपना बदला लेने इसलिए आई है क्योंकि वह गर्भवती थी। अवस्था में जिंदा जला दी गई और उसके कोख में पल रहा मासूम बच्चा भी चल गया। इसी वजह से वह वंश बच्चे को भी दर्दनाक मौत देने चाहती, ताकि उसका बदला पूरा हो सके। ये सारी कहानी जानने के बाद उसके परिवार वाले बाबा के सामने गिड़गिड़ाने लगे, रोने लगे और अपने बच्चे की जान की भीख मांगने लगे। तभी बाबा ने अपनी घोर तपस्वी शक्ति से मंत्र के उच्चारण के साथ चुड़ैल को मासूम बच्चे से बाहर निकाल फेंका और कुछ क्षणों के में बच्चा सामान्य हालत में आ गया और बच्चा ठीक हो गया।
ये घटना सच्ची घटना है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।